जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है हमने पिछली क्लास में वेदों के बारे में पढ़ लिया था। अब उन वेदों के द्वारा जो सभ्यता बनी वो कहलाती है वैदिक सभ्यता, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आपकी यह वैदिक सभ्यता थी, यह कहां पर थी? यह आपकी गोदावरी नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे थी। अब गोदावरी नदी कहां थी, यह आपको मैप के द्वारा जानना होगा। मान लीजिए यह आपका क्या है? इंडिया है। ये क्या है? आपका इंडिया है। यहां पर जो आपकी गोदावरी नदी है, इस नदी के किनारे क्या थी? आपकी वैदिक सभ्यता थी। ठीक है ना? वेदों का जहां ज्यादा प्रकोप रहा था, ज्यादा अपनी संस्कृति में अपनाए थे, वहां पर क्या थी? वैदिक सभ्यता अपना कदम जमा चुकी थी। तो यहां पर क्या थी? आपकी वैदिक सभ्यता थी। ठीक है ना? आपको समझ आ गया होगा। वहीं पर आप देखोगे दोस्तों, यह जो सभ्यता थी, यह किसके द्वारा बनाई गई थी? यह आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। यानी कि आर्यों द्वारा जो सभ्यताएं बनाई गई थी, वह आपकी वैदिक सभ्यता थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह सामने आता है कि यह जो आर्य थे, यह कहां से आए थे? इन्होंने कहां से आकर अपनी जो सभ्यता है उसको भारत में लागू किया था? तो दोस्तों, कई जो आपके लेखक हुए हैं उनके द्वारा, इतिहासकारों के मतों के द्वारा, कोई तो कहता है कि यह मध्य एशिया से आए, कोई तो इनको मध्य एशिया का बताता है, वहीं पर इनको कोई बताता है आपका तिब्बत का, कोई उत्तरी ध्रुव का। लेकिन जो मुख्यतः प्रचलित है, जो प्रख्यात है, वह आपका मध्य एशिया से है कि आर्य आपके मध्य एशिया से आए थे, जो कि मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ है मैक्स मूलर, जिसके द्वारा यह कहा गया है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। वहीं पर दोस्तों, यह ग्रामीण समाज था। तो ग्रामीण समाज होने के कारण यह कैसी सभ्यता थी? आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोस्तों, यह कैसी सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि आर्यों के द्वारा जो बनाई गई सभ्यता, वैदिक सभ्यता थी, वह कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। और दोस्तों, यह संस्कृत बोलते थे, तो संस्कृत भाषी सभ्यता थी। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा ये कैसी भाषा थी? आपकी वैदिक सभ्यता की। तो यह संस्कृत भाषी जो सभ्यता थी, यह वैदिक सभ्यता थी। तो दोस्तों, वहीं पर आप देखोगे कि जो यह आपकी वैदिक सभ्यता है, यह किसके द्वारा निर्मित? आर्यों द्वारा निर्मित। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। वहीं पर आप देखोगे कि यहां पर जो आपकी वैदिक सभ्यता है, इसमें 5 इकाई थी। यानी कि यहां पर जब यह आर्य आकर बस गए थे गोदावरी नदी के तट पर, तो इन्होंने अपनी 5 इकाइयों, अपनी जो एरिया वाइज, जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि भारत देश से छोटा उत्तर प्रदेश, प्रदेश के बाद इसके 75 जिले, 75 जिलों के बाद इसकी 350 तहसील, और 350 तहसील में इसके गांव, शहर, वो कस्बे वो आ जाते हैं। उसी प्रकार इनकी भी 5 इकाई थी। तो दोस्तों, 5 इकाई कौन कौन सी थी? इनकी भी क्या थी? 5 इकाई थी। तो 5 इकाई कौन कौन थी, अब यहां पर हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहली जो इकाई थी वो थी कुल। कुल यानी कि एक कुल को सबसे छोटी इकाई माना जाता था। दूसरी ग्राम, तीसरी विश, चौथी जन, और लास्ट थी राष्ट्र। राष्ट्र जो आपके यहां पर राष्ट्र थी, इसका जो हेड होता था वो राष्ट्रपति यानी कि राजा होता था। वहीं पर कुल का कुलप, ग्राम का ग्रामणी, विश का विस्पति, जन का जनपति, और राष्ट्र का मैंने आपको बता ही दिया, आपका राष्ट्रपति या फिर राजा। तो दोस्तों, इस प्रकार यह क्या थी? आपकी 5 इकाई थी। वहीं पर दोस्तों, यहां पर एक जो अविवाहित यानी कि पूरी जिंदगी जो कुंवारी कन्या रहती थी, यानी कि वह विवाह नहीं करती थी, उसको क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। तो यहां पर यह शब्द आपको याद रखना है कि अमाजु किसे कहते थे? जो स्त्री पूरी जिंदगी अपना विवाह नहीं करती थी, उसको अमाजु कहते थे। वहीं पर इनका जो पेय रस, आपका जो सबसे ज्यादा यह प्रसिद्ध मानते थे, जो पीने के लिए अपने यूज करते थे, जो सबसे प्रसिद्ध था, वो था आपका सोमरस। यानी कि पेय रस क्या था इनका? सोमरस था। वहीं पर आप देखोगे दोस्तों, इनका व्यवसाय क्या था? यहां से प्रश्न बनता है कि इनका व्यवसाय क्या था। तो व्यवसाय आप यहां पर देखोगे कि पशुपालन और कृषि, पशुपालन और कृषि, पशुपालन और कृषि इनका व्यवसाय था। जो वैदिक सभ्यता थी उसमें पशुपालन और कृषि इनका व्यवसाय था। वहीं पर एक प्रसिद्ध देवता हुए थे इनके, वो थे इंद्र, जिसकी है पूजा करते थे। तो इंद्र देवता सबसे प्रसिद्ध देवता थे। और इन्होंने एक और प्रख्यात अपना एक शब्द चलाया था गाय के लिए, जिसको क्या कहते थे? अगन्या कहते थे। गाय को क्या कहते थे दोस्तों? ये अगन्या कहते थे, अगन्या। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, बेसिक जो बातें थी, जो आपको पता होनी चाहिए वैदिक सभ्यता के बारे में। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इनके कपड़े होते थे, जो ये वस्त्र पहनते थे। दोस्तों, यह 3 तरह के वस्त्र पहनते थे। एक तो आप ये पहनते थे आपके
बास, बास, एक अधिवास और उष्णीश। ये 3 तरह के वस्त्र आपके जो वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे वह प्रयोग करते थे। और सबसे मुख्य बात जो एसएससी के द्वारा काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि जो आर्य शब्द है यह भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य जो शब्द है वो किस भाषा समूह को इंगित करता है? तो वह भाषा समूह को इंगित करता है, ठीक है ना। संस्कृत भाषी ये लोग थे। तो दोस्तों यह मुख्यतः बातें आपको समझ में आ गई होंगी जहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे हम देखेंगे कि कुछ नदियों के नाम इन्होंने अपनी भाषा में रखे थे, उन नदियों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों नदियों में जो वेदों में जिनका नाम चेंज किया गया है, जिनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में जानते हैं। यहां पर जो आपकी काबुल नदी है उसको वेदों में कुंभा कहा गया है। सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि वेदों में काबुल नदी का क्या नाम रखा गया है, तो आपको बताना है कुंभा। वहीं पर जो सिंधु नदी है उसका नाम है आपका सिंध। सिंधु में जो ये ऊ की मात्रा है यह हटा दी गई है और इसको सिंध कहा गया है। वहीं पर झेलम नदी को बितिस्ता, आपकी स्वात नदी को सुवस्ती, चेनाब को अस्कनी, गंडक को सदानीरा, आपकी जो घग्गर नदी है उसको द्रसद्वती रखा गया है। यह आपकी कई बार पूछी गई है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। यहां पर आप देखोगे कि घग्गर नदी को क्या कहा गया है? द्रसद्वती। वहीं पर ये गंडक और चेनाब आपकी बहुत इंपोर्टेंट है। गंडक को सदानीरा, चेनाब को अस्कनी। चेनाब तो ज्यादातर पूछा जाता है प्रश्नों में, तो दोस्तों इन नामों को जरूर ध्यान रखें, यहां से सीधा सीधा प्रश्न बनता है। वहीं पर रावी नदी को पुरुषणी कहा गया है, आपकी गोमती नदी को गोमन, वहीं पर ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुद्री, यहाँ पर कुर्रम को कुब्र कहा गया है। और जो मरुस्थल होते हैं आपको उनको क्या गया है? धन्व। आपके जो मरुस्थल है उनको क्या कहा गया है? धन्व कहा गया है। और जो समुद्र देवता होते हैं उनको पारावत कहा गया है। तो ये आपके वेदों में कुछ समुद्र या फिर मरुस्थल या फिर नदियों के नाम है जिनको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अब इन वेदों को समझने के लिए और क्या सहायताएं प्रदान की गई, जैसे उपनिषद हैं, आपके वेदांग हैं, तो अब उनके बारे में अब हम जानेंगे। क्योंकि वेद यहां तक आपने पढ़ लिया, वेदों के द्वारा जो बनी हुई आपकी संस्था थी, जो वैदिक सभ्यता थी, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब वेदों को कुछ लोग जान नहीं पाए थे, जब इंडिया में आए थे तो अनजान लग रहे थे वेदों से। जो लोग थे उन अनजान लोगों को एक सरल भाषा में समझाने के लिए इन जो वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे उन्होंने कुछ वेदांग वगैरह या फिर उपनिषदों की क्या की थी? उत्पत्ति की थी, रचनाएं की थी, जिससे वह लोग इनको आसानी से समझ सकें। अब उन वेदांग उपनिषदों के बारे में अब हम यहां से पढ़ेंगे। तो वेदों को समझने के लिए जो आपके आर्य थे उनके द्वारा कुछ वेदांग बनाए गए हैं, तो उनको अब हम समझते हैं। तो दोस्तों जो आपके वेदांग हैं, पहली बात तो जो वेदांगों को पढ़ाने के लिए जो लोग थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। यानी कि जो वेदांगों को पढ़ाने वाले जो सदस्य थे, जो पुरुष या फिर आपके कोई भी जीव था, उनको क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। यह आप समझ लीजिएगा। वहीं पर आपके जो वेदांग हैं वो 6 हैं। पहला आपका शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो आपके 6 ये वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। यह आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी इनके नाम भी पूछ लेता है, कभी कभी इनकी टोटल संख्या भी पूछ लेता है कि हमारे वेदांग कितने हैं, तो आपको बता देना है 6। वहीं पर आप देखोगे कि जो आपके प्राण है, यानी कि प्राणों की भी जो आपके इतिहास है उसमें प्राणों का भी वर्णन मिलता है। यानी कि प्राणों अगर पढ़ोगे आप तो आपको इतिहास का पूरा संपूर्ण है वर्णन मिलेगा, वो भी व्यवस्थित। तो प्राण की जो रचना की थी वो आपके लोमहर्ष और जो इनके बेटे थे उग्रशर्मा, इन दोनों ने की है। वहीं पर प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राण दोस्तों आपके 18 है। टोटल पुराण कितने हैं? 18 है। वहीं पर जो आपका सबसे जो सर्वप्रथम जो आपका पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पर आप देखोगे कि जो उपनिषद है, उपनिषदों में भी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उपनिषदों की जो टोटल संख्या है वो 108 है। वहीं पर जो इसको बांटा गया है, यानी कि जो 108 उपनिषद हैं वो गद्य, पद्य और जो दोनों चंपू काव्य हैं उन सबको मिलाकर है। अब अगर हम इनको विभाजित करेंगे तो दोस्तों यहां पर 4 आपके केवल गद्य हैं। यानी कि उपनिषद में कितने गद्य उपनिषद हैं? अगर यह थोड़ा सा डीप जाकर अगर क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों यह बनेगा कि उपनिषद में जो आपके गद्य जो आपके उपनिषद है वो कौन से हैं? तो दोस्तों आपको क्या बताना है? वहां पर केवल 4 आपके गद्य हैं। वहीं पर 2 आपके क्या है? जब आपके गद्य और पद्य दोनों हैं, यानी कि 2 क्या है? आपके चंपू काव्य है। यहां पर आप समझ लेना दोस्तों, 2 आपके चंपू काव्य हो गए। वहीं पर आपके 102 क्या है? केवल और केवल पद्य, यानी कि पद्य में आपके उपनिषदों की संख्या ज्यादा है। वहीं पर आप देखोगे कि जो आपका सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक
उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें आपका याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है और जिससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो आपकी बृहदारण्यक उपनिषद से हुई है, जो कि आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। और तमसो मा ज्योतिर्गमय आपने ज्यादातर स्कूल वगैरह में देखा होगा। तो दोस्तों तमसो मा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वहीं पर आपका जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो मांडुक्योपनिषद है दोस्तों। मांडुक्योप ये सबसे बड़ा है बृहदारण्यक, और सबसे छोटा क्या है? ये बड़ा है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये है आपका क्या है? ये है आपका छोटा है, तो छोटा है मांडुक्योपनिषद। और आपका जो सत्यमेव जयते, जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है दोस्तों कि सत्यमेव जैसे आपके कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर 16 संस्कारों का भी वर्णन किया गया है। जो आपके वैदिक सभ्यता है उसमें 16 संस्कार भी आपके दिए गए हैं। ऐसा तो करना मत जैसे कि एक स्टूडेंट था, मैं उससे पूछता था आपके यहाँ संस्कार कितने होते हैं, तो वो कहता है कि भैया जी एक, कौन सा? अंतिम। ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके टोटल जो संस्कार है वो आपके 16 है, ना कि एक की अंतिम संस्कार है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, टोटल संस्कार आपके 16 है, ठीक है ना। और दोस्तों महाकाव्य यानी कि वैदिक सभ्यता में आपके दो जो काव्य हैं उनको महाकाव्य की आपकी श्रेणी में रखा गया है। पहला आपका रामायण, जो कि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर दूसरा है आपका महाभारत, जिसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है, जो कि वीरों का काव्य है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और जरूर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो आपका एक जाबालोपनिषद होता है। जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद जो है दोस्तों, इसमें 4 आश्रमों का वर्णन है, यानी कि जो 4 आश्रम होते हैं उनका इसमें वर्णन है। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न बनता है कि जाबालोपनिषद या फिर 4 आश्रमों को वर्णन किस उपनिषद में है? तो जाबालोपनिषद में है। 4 आश्रम में आपको बता देता हूं 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं। आपके 0 से 25 साल के लिए आपको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। वहीं पर आपके 25 से 50 साल तक आपको ग्रस्त, यानी कि शादी कर ले, बाल बच्चे हो जाए, आपको ग्रस्त रहना चाहिए। वहीं पर आप देखोगे कि 50 से 75 आपका क्या होना चाहिए? वानप्रस्थ होना चाहिए। वहीं से आपके 75 से 100 आपको सन्यासी होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यह आपके पूरे जीवन को यहाँ पर विभाजित कर दिया गया है जाबालोपनिषद में, जिसमें 4 आश्रमों का वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी वैदिक सभ्यता खत्म होती है। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अब आगे जो भी आपके सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक होगा उसके साथ हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी यह ज्ञान पहुंच सके और वो अपने आपके सिलेक्शन के निकट पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार आपके टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक होगा जो आपके सिलेबस में, उसके साथ हम वापस लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।